प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। खुदाम की तारीफ और उसकी सिताइश हो दोस्तों। और आज के इस खूबसूरत सुबह में मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ, इस ईमान के साथ कि यकीनन आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदा आप लोगों को बरकत दे। और आज का ये दिन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस दिन का आगाज़ हम खुदा बरहक के नाम से कर रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और तमजीद करते हैं कि बेशक तू बरहक है। और खुदावन आज हमारी सुबह की इस रियाजत को कबूल फरमा और अपने रहम की निगाह कर। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। खुदावन की तारीफ़ हो। और दोस्तों, इससे कबल कि हम डिवोशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें और खुदावन की हमदो तारीफ़ करें, आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ डिवोशन जो है वो अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने दिन का आगाज़ खुदावन के जलील और बरहक नाम के वसीले से कर सकें। खुदावन आप लोगों को बरकत दे। और आइए खुदावन की हमदो तारीफ़ करें। और क्वायर हमारे साथ मौजूद है, क्वायर के साथ मिलकर खुदावन की सिताइश में ज़बूर नंबर 32वां गाएंगे। सिखावांगा तेनू वखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। और आइए मिलकर खुदावन की तारीफ़ और उसकी हमद करें। हालेलुया। शुक्रगुजारी है सच्ची हमदो सना के लिए। और हम क्वायर के जवानों के भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे साथ हर रोज़ मौजूद होते हैं ताकि खुदा के नाम को मुबारक कह सकें। और दोस्तों, वक्त है कि हम खुदा के पाक और मोतबर और ला तब्दील कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लगाएं। और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के ज़िंदा और बुजुर्ग कलाम में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 25वां बाब और उसकी 35वीं आयत। और आइए देखें खुदा के पाक कलाम में हमारे लिए क्या पैगाम मौजूद है। और खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा,
खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। जलील कदूस मेहरबान आसमानी खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन, इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दनाई से हमें आरास्ता कर, ताकि तेरे पाक कलाम को पढ़ें, सीखें और इसके मुआफिक फल लाएं। खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, खुदावन की शुक्रगुजारी है और इसके साथ साथ तारीख का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और तारीख का वाक़या ये है कि जर्मनी में एक शहर स्ट्रासबर्ग, और एक जंग के दौरान स्ट्रासबर्ग शहर में मौजूद एक गिरजाघर, एक चर्च था जिसे मिस्मार कर दिया गया। जब गोलाबारी हुई तो वो चर्च जो है वो मिस्मार कर दिया गया। और जब चर्च मिस्मार हुआ तो चर्च में ऑल्टर के करीब खुदावंद यीशु मसीह का एक स्टैचू नस्ब किया गया था, और मौजूदा तौर पर वो स्टैचू जो है वो बच गया, वो ख़राब नहीं हुआ, वो मिस्मार नहीं हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके दोनों हाथ जो स्टैचू के थे वो उस गोलाबारी की नज़र हुए और वो कट कर ज़मीन पर गिर गए। और फिर एक वक्त आया कि जंग बंदी हो गई, और जंग बंदी के बाद जब चर्च को दोबारा तामीर किया जाने लगा तो मुल्क के बहुत बड़े मुजस्समा साज ने आकर उस कलीसिया और पासबान को ये ऑफ़र दी कि मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो मैं इस मुजस्समे के हाथ जो हैं उनको दोबारा फिर रिस्टोर कर सकता हूँ। कलीसिया ने उससे वक्त मांगा, और कलीसिया ने कुछ देर बाहमी मशावरत के बाद नफ़ी में जवाब दे दिया। और कलीसिया ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं चाहते कि इस स्टैचू के हाथ जो हैं वो फिर से नए सिरे से तामीर किए जाएं। और वजह ये बयान की कि क्या हुआ कि अगर इस स्टैचू के हाथ टूट गए हैं, कट कर गिर गए हैं, सो व्हाट, असल में उसके हाथ हम लोग हैं, उसके हाथ कलीसिया है, यानी मसीह खुदावन के हाथ। और उसके काम करने का जो अब ज़मीन पर अंसर मौजूद है वो असल में कलीसिया है, वो असल में हम लोग खुद हैं। और इस जवाब के बाद वो मुजस्समा साज तो चला गया, और कलीसिया हकीकत में यीशु मसीह के उस मिशन की तकमील की जानिब बढ़ने लगी जिसका आगाज़ आज से 2000 साल पहले मसीह ने इस ज़मीन पर रहते हुए किया। और वो मिशन क्या था? और वो मिशन बेशक यही तो था कि अगर आज बहैसियत एक कलीसिया हम अगर किसी भूखे को खाना नहीं खिलाते, मेरे दोस्त, अगर आज बहैसियत कलीसिया हम किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाते, किसी मुसाफिर को अपने घर में नहीं उतारते, अगर किसी कैदी को विजिट करने के लिए नहीं जाते, या किसी नंगे का बदन नहीं ढांपते, तो फिर हमारी रियाजतें और फिर हमारी इबादतें क्या हुई? और याद रखिए कि अगर हकीकत में हम मसीह खुदावंद के इस मिशन को अमली जामा नहीं पहनाते, तो याद रखिए कि वो खुशखबरी, वो इंजील की खुशखबरी जिसकी मुनादी आज हम बड़े ज़ोर शोर से कर रहे होते हैं, वो मुनादी क्या हुई? यकीनन वो मुनादी बेमानी है, वो मुनादी बेफायदा है। यानी जिस मुनादी की सोशल एप्लीकेशन नहीं है, वो मुनादी क्या हुई? तो दोस्तों, अपने आज के इस दिन के आगाज़ में हमें इस बात को देखना है कि क्या आज हम सब भी यीशु मसीह के उस मिशन की तकमील के लिए तैयार हैं? और आज याद रखिए कि हम उसके मिशन को कैसे पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं, हम उसके हाथ कैसे बन सकते हैं। तो ये बहुत आसान बात है। और आसान इन अ सेंस कैसे है कि क्या आज हम यतीमों और बेवाओं के सिरों पर हाथ रखने को तैयार हैं? क्या आज हम भूखों को खाना खिलाने को तैयार हैं? क्या आज हम दुखियों और गमगीनों और परेशान हालों के दुखों का मदावा बनने को तैयार हैं? और क्या आज हम कुचले हुओं को आज़ाद करने और इंतहाई कठिन हालात में ज़िंदगी गुजारने वालों की और परेशान हालों की और मजलूमों की आवाज़ बनने को तैयार हैं या नहीं? तो यही ख्याल और यही सवाल आज मैं आप सब लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूं, और आज फैसला करना आपका काम है। क्या आज आप खुदावंद यीशु मसीह के मिशन को
فلفل کرنے کے لیے ریڈی ہیں یا نہیں؟ کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ اور اگر تیار ہیں تو آئیے آگے بڑھیے، اور ہمارے آس پاس ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو آپ کی امداد کے حقیقی منتظر ہیں۔ اور اگر آج ہم اپنے ملک ہی میں دیکھیں تو ملک میں جا بجا بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال ہے، تو کیا ہم اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لاتعداد لوگ ہیں کہ جو شاید ایک وقت کا کھانا بھی جن کو پراپر طریقے سے نصیب نہیں ہوتا، بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں۔ کیا آج ہم ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ کیا ہم پیاسے کو پانی پلا سکتے ہیں؟ کیا ہم ننگے کا بدن ڈھانپ سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا کرتے ہیں تو مسیح کے مشن کی تکمیل کرتے ہیں، تبھی ہماری عبادتیں اور تبھی ہماری ریاضتیں بھی قبول ہوں گی۔ اور اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔ اور آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ مہربان زندہ آسمانی خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں المسیح کے مشن کی تکمیل کے لیے استعمال کر۔ خداوند ہم موجود ہیں تیری خدمت کے لیے، خداوند تیرے لوگوں کی خدمت کے لیے، تو خداوند اپنے جلال سے منور کر اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کر، یسوع کے فاتح نام میں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔